Yeah, it is a very good. Nice. God bless you. Yes, sir, we are ready. Everybody's have a book. Yes, we must study through the textbook in order. We must know the gospel of Christ. आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस को इस किताब के वसीला से सीखेंगे और हम खुदा के बारे जानेंगे। Yeah, this book is a meditate word. और इस किताब के टाइटल पे लिखा है कलाम पर गौर करें। We must study through the textbook in order. और हमें बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे और इसमें से सीखेंगे इस पर हमें कैसे गौर करना है। Yeah, please read all together. Meditate word textbook. Once again, please Okay. read. हम मिलकर पढ़ेंगे कलाम पर गौर करें। Amen. आमीन। And next page, page 2. Sorry? Next page, page 2. Okay, next page 2. Okay. Yeah. Okay, please read all together here. कलाम पर गौर करें बाइबल मुकद्दस का मतलब। ओके जी, आप इस फहरिस्त पे आ जाइए, वहां पर लिखा हुआ है जी, पढ़े फहरिस्त। कलाम पर गौर करें बाइबल मुकद्दस का क्या मकसद है, हम क्यों सिर्फ यीशु के नाम के वसीला से बच सकते हैं, हकीकी यीशु की पहचान, यीशु निजात की इब्तिदा है जिसका इख्तिताम नहीं, मसीह शरीयत का अंजाम है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह, हम कैसे गुनाह उल्टा फितरत को छोड़ सकते हैं और खुदा के साथ हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमसे क्या कहती है, सलीब का पैगाम, काइन और हैबल की कुर्बानी, निजात का भेद, निजात की फतह, मसीह का कलाम और सच्चाई, हम मसीह से मुलाकात करनी चाहिए जो यीशु है। बाइबल मुकद्दस में नबीना, मौत के बजाय मौत और इसके साथ होने के सिरे का पत्थर, मूसा के जरिए सलीब का पैगाम, ईमान के काम, इंजील की रास्तबाजी, खुदा का भेद। बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी क्या है, सलीब का पैगाम क्या है, यीशु और मसीह के दरमियान फर्क, पुराना वजूद और वजूद अवल क्या है, शरीयत जो के साया है, सच्चाई जो हकीकत है, इब्राहिम और एक गैर कौम और गैर मुल्क का वादा, ये लफ्ज मुल्क का। Amen. और 20 पॉइंट सारा कलाम खुदा का दम है, सारा कलाम खुदा का दम है। आमीन। We have done. Yes, we must study through the textbook in order. We must know the gospel of Christ. आमीन। हम इस किताब के वसीला से खुदा के कलाम की खुशखबरी को सीखेंगे और ये सीखेंगे कि खुदा हमें क्या कहने को करता है, क्या काम हमें करना है। I bless many people in Pakistan. We want to know the gospel Christ. आमीन। मैं ये चाहता हूँ उन लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ जो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के मुताबिक सीखे। आमीन। We have to know Jesus is the Christ so that we can get salvation. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। इसी से ही निजात मिल सकती है। Today, a lot of people know only Jesus and not Christ. आमीन। बहुत से लोग यीशु तो कहते हैं लेकिन मसीह की बात नहीं करते। These days, many pastors said, I believe Jesus 10 years, I have a salvation. This is wrong. बहुत से कादम और कलीसिया के लोग कहते हैं कि मैं यीशु को मैं चर्च 10 साल से जा रहा हूँ और यही मेरी नजात है। Look at the Bible. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। These days, many people, Jesus is the Christ, Christ is Jesus, Jesus Christ, Christ is Jesus. They do not know meaning. बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु
होती है, लेकिन उनके मतलब मीनिंग नहीं जानते। Look at the Bible, Romans 10:13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. आमीन। और रोमियो में लिखा है, जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। Can you have a salvation through money? क्या आप निजात पैसों के लिए पा सकते हैं? Can you have a salvation through signs and miracle? क्या आप मौजूदा से निजात पा सकते हैं? Can you have a salvation through big churches? क्या हम चर्च जाने से निजात पा सकते हैं? How can you have a salvation? हम फिर निजात कैसे पा सकते हैं? Salvation is very important to all mankind. और सबसे ज्यादा जरूरत हमें निजात की है। Today, a lot of people know only Jesus, 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 not Christ. और आज के जमाना में लोग यीशु यीशु कहते हैं, यीशु मसीह की बात नहीं करते। Look at the Bible. All the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. अगर आप नए ऐतनामा से वाकिफ हो, यीशु के शिगिर्दों ने यीशु मसीह की तालीम दी। Can you have a born again through money? क्या हम पैसे से नए सिरे से पैदा हो जाएंगे अगर हमारे पास पैसा है? Can you have a born again through big churches? हाँ, अगर हम बड़े चर्च में जाएं तो क्या हम निजात पा लेंगे? बिल्डिंग वाला चर्च जिसे हम कहते हैं। Can you have a born again through signs and miracle? क्या हम मौजूद से निजात पा लेंगे? How can you born again? फिर हम कैसे नए सिरे से पैदा हो सकते हैं? What is a born again from Bible? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नए सिरे से पैदा होना क्या है? I believe Jesus 10 years. I can born again. This is correct or wrong? मैं यीशु मसीह पर 10 साल से यकीन रखता हूँ तो मैं निजात पा चुका हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, या मैं 10 साल से चर्च जा रहा हूँ। If you want to born again, you can meet the Christ. अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। जो दाता है, All the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. और तमाम जो रसूल थे उन्होंने ये तालीम दी कि यीशु ही मसीह है। Okay, we are going to text the book. Page 30. Here. Yeah. Number 1. Please read here. Okay, just wait. कलाम, okay. ये वाला पेज देखिए जी, कंटेंट का नेक्स्ट वाला। Yeah. Everybody, Number yeah, 1. this one is. Okay, this one is. Yes. Okay, Done? carry on. Carry Okay. on. If we want to go to heaven, we have to meet Christ. अगर आप खुदा की बादशाहत में जाएंगे तो तब यीशु मसीह से मिल सकेंगे। आमीन। Today, lot of people, lot of Christians, they know only Jesus, not Christ. आज के दिन में लोग यीशु कहते हैं, मसीह की बात नहीं करते। They have not met the Christ. क्योंकि उन्होंने कभी यीशु से मसीह से कभी मिले ही नहीं। They do not know Jesus who became Christ. और उनको ये भी नहीं पता कि यीशु को कैसे मसीह बना या कैसे मसीह कहते हैं। Who is the image of God? क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह जो है खुदा की शबीह पर है। We are going to Bible, 2 Corinthians 4:4.
और बाइबल में हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों 4:4 जी। Second Corinthians 4:4 please read. दूसरा ग्रंथियों 4:4 यदि उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अपनों को इस जवान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसकी जलाल की खुशी की रोशनी उन पर ना पड़े। जी, उनके जलाल की खुशखबरी रोशनी पर ना पड़े। हमें Look at the Bible, Second Corinthians 4:4. Christ is the image of God. और दूसरे ग्रंथियों में 4:4 में अगर आप पढ़ें तो जो मसीह है वो खुदा की शबीह पर है। We are going to First Corinthians 1:24. पहला ग्रंथियों उसके 24 को देखिएगा। फर्स्ट ग्रंथियों चैप्टर 1 Yeah, chapter 1, verse 24. जी, पहला ग्रंथियों पहला बात 24 तेज निकाल कर तेज। लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। हमें First one, Corinthians 1:24. Christ is the power of God, wisdom of God. आमीन। और आपने इस हवाला में देखा कि मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की अकल है। How can you meet God? हम कैसे खुदा से मिल सकते हैं? Okay, we are going to all together textbook John 1:1. Textbook John 1:1. आमीन। और हम दोबारा अपनी किताब पर आते हुए यूहन्ना की इंजील 1 आयत को पढ़ेंगे। किताब में टेक्स्ट बुक। Yeah, textbook John 1:1. Please read. जी पढ़े। ओके, रीड टुगेदर, जस्ट वेट। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। हमें In the beginning was the world was with God, world was God. आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। You can meet God from Bible. आप खुदा से बाइबल मुकद्दस के जरिए से मिल सकते हैं। If you want to meet God, you will study Bible first. अगर आप खुदा से मिलना चाहते हैं तो आपको पर्सनली खुदा का कलाम पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। Because we cannot meet God through money. हम खुदा से पैसे के जरिए नहीं मिल सकते, जितने मर्जी पैसे हो जाए। If we want to meet God, you can meet God from Bible. सॉरी, You can meet God. Bible. अगेन प्लीज। How can you meet God? You can meet God Bible. आमीन। हम कैसे खुदा से मिल सकते हैं? हम बाइबल मुकद्दस के जरिए से खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। Yes. हालेलुया। If you study Bible first, you will meet God. अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे तो आप खुदा से मुलाकात करेंगे। आमीन। Remember, all the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. आमीन। और तमाम रसूलों ने ये तालीम दी कि आप ईमान रखो कि यीशु ही मसीह है। We are going to Bible, Acts 5:42. अमाल की किताब 5:42 को पढ़िएगा जी। Yeah, please read all together. जी, सारे मिलकर पढ़ेंगे। जो निकाल ले वो शुरू कर। तेज हो जा। और वह हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना खाए। आमीन। आमीन। Yes. And we are going to Acts 9.
Acts 9:22. जी अमाल की किताब 9 बाब 22 आयत को देखिएगा जी। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। आमीन। आमीन। We have to know Jesus is the Christ so that we can get salvation. आमीन। आपने देखा कि वो लोगों को ये बताते थे कि यीशु मसीह है और उसी के वसीला से निजात पा सकते हैं। We are going to Acts 17:30. अमाल की किताब 17 बाब 3 आयत को देखिएगा जी। और उस पैमाने खोल कर लीले पेश करता कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जीत उठना जरूर था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। आमीन। आमीन। Yes. The Bible was not written for blessing of the world. बाइबल सिर्फ बरकत के लिए नहीं लिखी गई। The Bible is written in order to believe in Jesus Christ and be saved. आमीन। बाइबल इसलिए लिखी गई कि आप यीशु खुदा के कलाम पर अमल करें और यीशु मसीह के वसीला से निजात पाएं। आमीन। Therefore, we must know the Bible right away and study the word. आमीन। और बाइबल मुकद्दस को दुरुस्त तरीके से पढ़े और इसका मुतालिया करना शुरू कर दे। This is the purpose of the writing the Bible that God has given us. और बाइबल इसीलिए हमको दी गई कि हम इसका दुरुस्त तरीके से मुतालिया करें। Please read the textbook Hebrew 4:12. जी अब्रानियों 4:12 Yeah, किताब में textbook लिखा हुआ है। Hebrew 4:12. या आई अंडरस्टैंड। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर हर एक दोधारी तलवार से तेज है और जान और रूह बांधपन और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। चले कहते हैं Can you meet God through money? क्या हम खुदा से मुलाकात पैसों से कर सकते हैं? No. We can meet God only Bible. हम सिर्फ और सिर्फ खुदा से बाइबल मुकद्दस के वसीला से मिल सकते हैं। आमीन। In the beginning was the world was a God, world was a God, world was a God. खुदा में कलाम का कलाम खुदा के Yes. What is the purpose of the Bible? और बाइबल मुकद्दस का क्या मकसद है? We are going to Bible John 20:31. John 20:31. जॉन 20:31. ओके यूना की इंजील 20 बाब 31 आयत को देखिएगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। आमीन। What is the purpose of the Bible? और बाइबल मुकद्दस का क्या मकसद है? How can we meet God? We can meet the God Bible. और हम कैसे खुदा से मिल सकते हैं? हम बाइबल मुकद्दस के जरिए खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। John 20:31. This is the purpose of the Bible. और यही जो बाइबल मुकद्दस है यही खुदा का एक मकसद है कि आप इसको पढ़ें। John 20:31. Then you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. और यूना के इंजील के मुताबिक यीशु मसीह खुदा का बेटा है। John आमीन। John 20:31. Through the Bible tell us to believe in Jesus Christ and receive life and be saved.
आमीन। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे। Today, why should we study Bible? सॉरी, Today, why should we study Bible? आज हम यहाँ पर क्यों बाइबल सीखने के लिए जमा हुए हैं? You cannot meet the God, signs and miracle. क्या आप खुदा से मुलाकात के लिए जमा हुए हैं कि मौजूदा लेने के लिए जमा हुए हैं? You cannot have a salvation ceremony. और आप पैसों के जरिए निजात हासिल नहीं कर सकते। You can meet the God only Bible. आप सिर्फ और सिर्फ खुदा से मुलाकात के लिए बाइबल को पढ़ना ही पड़ेगा। Why should we meditate Bible? और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप उस पर गौर क्यों नहीं करते? If you want to meet the God, you will study Bible first. अगर आप खुदा से मुलाकात चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। आमीन। We are going to Ephesians 3:3, 3:32. इसको 3 बार 3 आयत को देखिएगा जी। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 3। ज़्यादा नहीं लगे। Ephesians 3:3-4. वार्ता से मालूम हुआ चुनांचे मैंने पहले उसका मुक्ति दिखा ली था। इसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझना। आमीन। Why should we study Bible now? हम यहाँ पर क्यों बाइबल सीखने के लिए जमा हुए हैं? We want to meet the Christ. We can study Bible now. अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से मिले, यीशु से मिले, तो आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ना पड़ेगी। We need to study the Bible properly because the Word is God. और बाइबल मुकद्दस को सिस्टम के साथ रेगुलर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये खुदा का कलाम है। We must meet the God through the words of the Bible. आमीन। और याद रखें कि खुदा का कलाम हमारे लिए निजात, बरकत और भलाई का सबब है। Okay, we are going to text the book Acts 17:11. Text the book Acts अमाल की किताब 17 बाब 12 17:11 here. याद रखिए। ओके, लिखा है बेरिया के लोग तसनीकियों के यहूदियों से नेज़ा थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया पालूस की बातें इसी तरह हैं। आमीन। We have to examine the scriptures, early church members. आमीन। आज हम बेशक चर्च मेंबर हैं लेकिन हमें जो बातें सीखते हैं उसे आजमाना चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए। Acts 17:11. We have to examine the scriptures as the Berean peoples. आमीन। हमें जो बातें सुनती हैं वो लोगों को बतानी भी चाहिए और उसमें तहकीक भी करनी चाहिए। Why should we meditate the scriptures? Because Word is God. और हमें इसलिए इसकी तहकीक करनी है, इस पर गौर करना है कि ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है। How can he have a salvation? We can salvation only Bible. और हम कैसे निजात पा सकते हैं? हमारे पास एक ही हल है, वो है बाइबल मुकद्दस। We are going to Bible Romans 10:17. Look at the Bible. रोमियो 10 बाब 17 बाइबल में से खोलिएगा जी। Yeah, Romans 10:17. हाँ जी, पढ़े जी पढ़े। बस ईमान सुनने से पैदा होता है
और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन आमीन। Say that you must hear the word of Christ, not Jesus, to be saved by faith. आमीन। और खाली यीशु से निजात नहीं, बल्कि हमने निजात पानी है तो यीशु मसीह का इकरार करना जरूरी है। Remember, Apostle Paul was sent by Christ, not Jesus. और ये आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पौलुस रसूल खाली यीशु नहीं कहता गया, बल्कि आप वहां पर लिखा है यीशु मसीह। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. आमीन। सलीब का पैगाम आमीन। In order to know God, we have to know and read the Bible. और इसमें खुदा का कलाम को पढ़ने के बारे में बताया जाता है। अगर आप सलीब के बारे में जानते तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। The Bible is not just a book. This is the Holy Scriptures and it is living. थोड़ी सी बात याद रखने करने लगो। दुनिया की जितनी किताबें हैं उस पर बुक लिखा हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो है लफ्ज मुकद्दस है, और ये वह बुक है जो जिंदा है, बोलती है, जवाब देती है और सुनती है। जोरदार बात। Why should we meditate the Scriptures? We can meet the Christ. हम क्यों बाइबल मुकद्दस को पढ़ें? क्योंकि इसके वसीला से हम मसीह से भी मुलाकात कर सकते हैं। Remember, Christ is the power of God, wisdom of God. और याद रखें कि मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation. और जो मसीह में है वो नया मखलूक है। We are going to Bible, Colossians 34. तुलसियों 3:4 देखिए। आप तुलसियों 3:4 आप तुलसियों 3:4 Colossians 34. जी आप जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन। आमीन। When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. आमीन। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो बदन है वो खुदा के जलाल के लिए। आमीन। We must remember that God is the world when we read the Bible, so that the word of God will be living in us. आमीन। और याद रखें कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम और खुदा हमारे दरमियान में। आमीन। In order to know our God, what should we meditate in? Is it man's world or God's world? आमीन। आमीन। हमें क्यों बाइबल मुकद्दस पर गौर करना है? क्योंकि खुदा के अल्फाज ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं। Hello. Of course, we have to believe and know the word of God in order to know our God. Pastor, hello? Hello, Pastor. मैं बोला नहीं, बात करो आप। अच्छा नहीं, यार ये लागू
हेलो